जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह घटना कोटा थाना के बेलगना चौकी क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि कार सवार श्रद्धालु पूर्णिमा स्नान करने रायपुर से अमरकंटक जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग पर कांग्रेस ने टेंडर से पहले ही काम कराए जाने का बड़ा आरोप लगाया है। मामला बालोद जिले का है, जहां प्रस्तावित जम्बूरी 2026 के आयोजन को लेकर टेंडर खुलने से पहले ही काम पूरा करने का दावा किया जा रहा। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में विभागीय मंत्री और अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मोहला मानपुरम बागड़ चौकी जिले के खड़गांव थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया में धर्मांतरित परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति के निधन के बाद उनके शव को दफनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामला तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की समय पर दखल और सक्रिय प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में रही और विवाद समाधान हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छाए बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना में 11 डिग्री का विक्षोभ पारा 15.3 तक पहुंच गया है। रात के तापमान में हुई बढ़ोतरी का कोई बड़ा प्रभाव ठंड पर नहीं हुआ है। विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद तापमान में फिर गिरावट होने की संभावना बन रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई राज्यों के स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम आनंदपुर में कड़ाके की ठंड के बीच एक नर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। घटना 2 जनवरी की रात करीब 2 बजे की है, जब हाथी गांव में घुस आया और लगभग सुबह 4 बजे तक आतंक मचाता रहा। करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में गांव के 6 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग द्वारा पिछले 2 दशकों से जिन वन भैंसों को शुद्ध नस्ल बताकर संरक्षण संवर्धन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वे हाइब्रिड निकले। 10 दिन पहले इन्हीं हाइब्रिड वन भैंसों को उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से करीब 100 किलोमीटर दूर बाहर छोड़ दिया गया। खाद्य विभाग की मनमानी ने गरीबों की थाली से अनाज छीन लिया है। प्रदेश में ऐसे राशन कार्ड जिनमें 4 या उससे अधिक सदस्य दर्ज हैं और एक की भी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है, उनका पूरा चावल आवंटन रोक दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिन राशन कार्डों में 3 सदस्य दर्ज हैं, वहां केवाईसी नहीं होने के बावजूद आवंटन जारी रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा ही बस्तर की नई दिशा है, जहां अब हिंसा नहीं, शांति ही एकमात्र विकल्प बन चुकी है। बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही और कागजी आदेशों की हकीकत शुक्रवार को उस वक्त हवाई हो गई जब एक पागल श्वान कुतिया ने प्रार्थना के बाद लौट रहे पहली कक्षा छात्र पर हमला कर दिया। पीएम श्री स्कूल खमतराई में घटी रही इस घटना को जब स्कूल की शिक्षिकाओं ने देखा तो वे छात्र की मदद करने दौड़ी व पागल कुतिया को भगाने का प्रयास करने लगी तो पागल श्वान ने दोनों शिक्षिकाओं पर ही हमला कर दिया। तो ये थी आज की सुघड़ बातें। अपडेट्स के लिए सुघड़ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
सबसे तेज सबसे पहले।